महाराज की, लेकिन वो सबसे ऊंचे आसन पर विराजमान है। और शौनक आदि ऋषिगण जिनकी आयु बहुत लंबी लंबी है, बहुत बड़ी आयु है, वो सारी पंडाल में, उस समय इस प्रकार का पंडाल नहीं होता था। बालू का, मिट्टी या तृण आदि कहीं आसन और खुली जगह में, अरण्य वन के बीच में, जंगल के मध्य में, नितांत एकांत शांत ऐसे परिसर में 1000 वर्ष पर्यंत चलने वाला ज्ञान यज्ञ चल रहा है। कोई 1-2 साल नहीं, 1000 वर्ष अनवरत रूप से चले। इस प्रकार का बहुत सुंदर ज्ञान यज्ञ वहां पर चल रहा है। आसन पर विराजमान यशोद जी महाराज, जो सारे शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, और उन 88,000 ऋषिगणों में प्रमुख ऋषि का नाम है शौनक। इसीलिए शौनक आदि ऋषिगण एक साथ में बोल देते हैं। प्रमुख है शौनक और 88,000 अन्य ऋषिगण, तो शौनक आदि ऋषिगण वहां पर एकत्रित है। तो ये प्रसंग है। तो वहां पर हमने कल प्रसंग श्रवण किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गायन के साथ में इसका भाव भी हमने समझ लिया है ना। तो श्री कृष्ण कौन है? वैसे भागवत का प्रथम स्कंद, उसका प्रथम श्लोक आएगा कल। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः साधे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इससे किसी भी देवी या देवता है, किसी के भी नाम इसमें उच्चार नहीं है, मात्र कहा सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। लेकिन भागवत शुभारंभ होने से पूर्व जो महात्म्य गायन किया है, महात्मा का प्रथम श्लोक में स्पष्ट नाम दे दिया है कि कोई भक्तजन भ्रम में ना रहे, इन्हीं को शंका न हो कि हम भक्ति करें तो किनकी करें, नाम ले तो किनका लें। धाम में जाने के आकांक्षी हो तो किनके धाम जाएं, ये शंका किंचित मात्र भी न रहे, इसके लिए स्पष्ट रूप से बता दिया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो कल का भाव था, ऐसे समर्थशाली जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद, सदघन चिदघन आनंद घन, जिनका स्वरूप है, स्वरूप परिचय दिया। फिर सामर्थ्य परिचय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। देखो, यह कई लोग अर्थ करते हुए कहते हैं कि ये विश्व ब्रह्मांड जो बनाते हैं, जो पालन करते हैं और जो मिटाते हैं, वही कृष्ण है।
मेरी समझ में थोड़ी बात अलग है। वो बनाते नहीं है, वो मिटाते नहीं है, हाँ हेतु जरूर है। वो हेतु स्वरूप है, मूल स्वरूप है। उनकी आज्ञा से, उनकी प्रेरणा से, उनके आदेश से ये सारा कार्य होता है, स्वयं करते नहीं। वो हेतु, उसमें स्पष्ट शब्द है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हेतवे मतलब जो हेतु रूप है, जो कारण रूप है, वो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिनकी एक आदेश से, जिनकी एक इच्छा से, एक आज्ञा से, संकेत मात्र से यह अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड बनाते हैं, पालन करते हैं, मिटाते हैं। कौन आज्ञा करता है? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। किनको? अक्षर ब्रह्म को। अक्षर ब्रह्म भी आदि नारायण को आज्ञा करते हैं, और आदि नारायण भी ब्रह्मा विष्णु महेश को आदेश करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से सारा कार्य करते हैं। तो मूल में है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो उनके लिए कहा, उनका नाम तो अनंत है, उनका रूप अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत है, कोई हिसाब नहीं है, कोई पारावार नहीं है। फिर भी एक नाम चयन करना हो तो क्या करें, कौन सा नाम है? तो उनके लिए सर्वप्रिय नाम है श्री कृष्णाय वयं नमः। उनका नाम श्री कृष्ण है। उन्हें हम सभी मिलकर के क्या करते हैं? नमन करते हैं। यहां पर वक्ता नहीं कह रहे हैं कि मैं अकेला प्रणाम कर रहा हूं, मैं अकेला प्रणाम करने वाला हूं, ऐसा भाव नहीं है। ऐसा होता तो वहां पर नुमः शब्द न होता और वयम शब्द न होता, अहम होता। मैं प्रणाम कर रहा हूं, यदि अहम होता तो अकेले प्रणाम कर रहे होते, लेकिन यहां तो वयम है, हम सभी। अहम अवाम वयम, हम सभी मिलकर के प्रणाम कर रहे हैं। तो हम सभी मतलब केवल यहां उपस्थित जनमानस नहीं, सचराचर ये पूरी सृष्टि जिनके आधार में आधारित है, जिनमें टिका हुआ है, पूरी सृष्टि में चेतना जिनके माध्यम से है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है? श्री कृष्ण। उनको हम सभी का नमन, हम सभी का वंदन, हम सभी का प्रणाम। ऐसे श्री कृष्ण नमन किया, वंदन किया। अब आगे बढ़ते हैं कि कथा शुभारंभ करते हुए तो नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण के अध्यक्ष कौन है? सौनक ऋषि। तो एक दिन प्रातः काल में जब सुत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हो गए, प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, हे सुत जी महाराज, अभिवादन करते हुए, प्रणाम करते हुए, तो कोई जिज्ञासा हो ना तो प्रणाम अभिवादन विनम्रता के साथ में हम प्रश्न भी करें और अकड़ करके करें। कोई दान मांगने के लिए जा रहे हैं, सहयोग मांगने के लिए जा रहे हैं और अकड़ करके करें, ये तो शिष्टाचार नहीं, ये संस्कार नहीं है। हम सभी सनातनियों के संस्कार है विनम्रता। अभिवादन में विनम्रता है। प्रथम अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। कौन? यहां उनके लिए विशेषण दिया, कथामृत सास्वाद कुशल सौनको प्रवृत्त। सौनक जी ने कहा, वो सौनक कैसे है? कैसे है? कथामृत सास्वाद, कथामृत पान करने में कुशल है। देखिए जरा ध्यान से सुनना, कुशल किसको बोलते हैं? देखिए यहां कहा कथामृत पान करने में, एक कथा सुनने में कुशलता चाहिए।
केवल पंडाल में आकर के बैठ देने मात्र से कथामृत अंदर घुसेगा नहीं, कथा अंदर जाएगी नहीं। तन के साथ में मन भी जुड़ा रहेगा, तन के साथ मन का तादात्म्य हो। कभी कभी तन तो यहां होता है, लेकिन मन चारे बाजू चारों तरफ घूमता फिरता है। कभी घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, परिवार क्या कर रहे हैं, इतना काम है, कपड़े धोना भी बाकी होगा, गाय होगी तो गाय को घास डालना भी बाकी होगा, गाय को पानी देने का समय हुआ होगा। ये मन है ना, बड़ा चंचल है, मन घूमता रहेगा। तन भले यहाँ हो, लेकिन कथा एक बूंद भी अंदर नहीं जाएगी। तन भी यहाँ हो, मन भी यहाँ हो, तब जाकर के कर्णरंध्र से एक कथामृत अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो यहाँ कहा सुख जी महाराज के आगे सौनक जी कहते हैं प्रश्न करते हुए, लेकिन यहाँ कहा उन्हें कथामृत पान करने के लिए अति कुशल है। कुशलता का क्या परिभाषा? वैसे तो कुशल शब्द अभी हर कहीं प्रयोग कर देते हैं, लेकिन प्रथम कैसे बना कुशल शब्द? कुशल लादी